हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो 10th के लिए ये जो रिवीजन सीरीज़ है PYQs के थ्रू, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू जो रिवीजन सीरीज चल रहा है, इसमें मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो सेलेक्ट किया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें जो आपका सिलेबस है हाइट एंड डिस्टेंसेस, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हाइट एंड डिस्टेंसेस। सो यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट करूं, बट उससे पहले मैं बोलूँगा कि मैं बार बार बोल रहा था आपसे कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा हो। बट अभी तक कमेंट सेक्शन में कमेंट्स उतने आपके रिस्पांस नहीं आ रहे हैं, तो मैं जस्ट लास्ट जो टॉपिक ख़त्म किया उसी के कॉन्टिन्यूएशन में जो अगली टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंसेस, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको मैं ले रहा हूँ। ये टॉपिक स्टार्ट करें, बट उससे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। याद रखिए, आपका अप्रिशिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में बेसिकली जो करेंगे MCQs और शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर मतलब अभी जो पैटर्न है 2023 का, तो शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, और जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है वो 3 मार्क्स के। तो हमारी जो इस वीडियो में हम करेंगे MCQ और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। सो अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया 2023 का MCQ है, तो MCQ भी बनते हैं, पहले नहीं आते थे बट अब पैटर्न जो चल रहा है तो MCQ भी पूछेंगे। है बहुत इजी ये क्वेश्चन। मैं यही बोलूँगा, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। होपफुली आपने वीडियो को पॉज किया होगा, ट्राई भी किया होगा, आंसर भी मिल गया होगा। अब क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाई अ टावर ऑफ हाइट 200 meters एट अ पॉइंट 200 मीटर फ्रॉम द बेस इज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को अगर आप समझ पाए होंगे, तो एक टावर है ना, ये एक टावर है, नाम दे दीजिए AB, और इस टावर की जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200 मीटर्स ना। तो 200 मीटर्स की ये एक टावर है AB, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि इसका जो बेस है, बेस क्या होगा ये ना A, तो बेस से कोई एक पॉइंट है, आप इधर भी ड्रॉ कर सकते, इधर भी, मेरी आदत है मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। ये एक पॉइंट है बेस से ग्राउंड पे ही, मान लीजिए वो पॉइंट है C। इस पॉइंट से जो ये जो टावर है ना, ठीक है ना, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। यही पूछ रहा है ना, द एंगल सबटेंडेड बाई अ टावर ऑफ हाइट दिस। तो अब ये सी बात है, इस टॉप की बात कर रहा है ना, तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे आप समझे, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्या है, θ डिग्री। आपसे यही थीटा पूछ रहा है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि इस बेस A से ये जो पॉइंट है ना, जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं आप एंगल, वो कितना है, 200 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो आपसे ये एंगल थीटा पूछ रहा है, तो बहुत आसान है। आप करेंगे क्या, सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए CAB। यहाँ पे मैं बहुत लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि MCQ है। तो CAB, इसमें अगर आप tan थीटा लेंगे, याद करिए एंगल कौन सा लेना है, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन लेना है, कॉस लेना है, tan लेना है, वो डिपेंड करता है कि हमें निकालना क्या है। अब यहाँ से आप देखें तो ये जो पोर्शन है वो मेरा परपेंडिकुलर है ना, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरा क्या होगा, ये BC, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है,
तो ऑब्वियस ही बात है ये मेरा क्या होगा, बेस। याद रखिए हाइपोटेन्यूज से जहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, एडजेसेंट साइड हमेशा क्या होती है, बेस होती है। थ्योरी पोर्शन में मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको जो ट्रिक बताया था कि P भूखा प्यासा डिवाइडेड बाई हम हैं बिंदास, यही बताया था। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है ना, इस फिगर में देखें तो परपेंडिकुलर और बेस की बात करें तो देखिए यहाँ से आएगा, और ये किसके करस्पॉन्डिंग आता था, tan के ना। तो बस tan थीटा आपने लिख दिया, एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर इज गिवन 200, बेस इज ऑल्सो गिवन 200, सो दिस विल बी 1। तो सीधी सी बात है, आपको क्या निकालना है, वो कौन सा एंगल होगा थीटा, उसकी वैल्यू सच tan की, सच दैट tan थीटा इजकल टू 1। तो आपको पता है tan 45 डिग्री, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। तो आपका कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी ना, 45 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, ये था 2023 रिसेंट ईयर के जो MCQs बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं आपके पास पहुंच पाया होगा। अब चूंकि इस वीडियो में हम करेंगे क्या, MCQs वेरी शॉर्ट आंसर पहले हमारा टारगेट होगा। वेरी शॉर्ट आंसर अभी जो पैटर्न है 2 मार्क्स में आ रहे हैं, तो 2023 के बाद और भी क्वेश्चंस हैं 2023 के, लेटर हम देखेंगे लॉन्ग आंसर्स में, बट चूंकि हम वेरी शॉर्ट आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया 2017 का, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्या है क्वेश्चन, इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन ना। अब यहाँ पे आपको घबराना नहीं था, बिल्कुल आराम से फिगर बनाना था। तो चलिए इसका भी सलूशन हम स्टार्ट करते हैं। फिगर पहले बनाते हैं, क्या बोल रहा है, एक टावर है ना, यहाँ पे ये एक टावर ले लीजिए, दिस टावर इज AB ना, ये मेरी एक टावर है AB, ये टावर है, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि इस टावर की जो हाइट होगी ना, टावर की हाइट AB, इसको मैंने मान लिया H मीटर, जस्ट एग्जांपल के तौर पे H मीटर्स, और इसका जो शैडो बनेगा, अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पे कहीं सन होगा ना, सन यहाँ पे कहीं होगा, तो इससे जो शैडो बनेगा, ठीक, तो शैडो देखिए ग्राउंड पे बनता है हमेशा ना, यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा C है, तो इसकी शैडो AC है, ये जो है इस टावर का शैडो जो है वो क्या है, AC, तो ये मेरा क्या है, शैडो है, ठीक है ना, परछाई AC। अब इसको मिला दीजिए, आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। अब ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि सर सन तो ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, यहाँ पे उतना टेंशन नहीं लेना। जब आप बहुत ऊंची टावर को देखेंगे ना किसी ग्राउंड से, तो सन यहीं पे कहीं दिखता है ना, आपको लगेगा कि यहीं पे है, बहुत ऊंचाई पे आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ टॉप, तो एज्यूम कर लीजिए कि यहीं पे सन है टॉप पे, तो इसी का एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब ऊंचाई वाले किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से देखते हैं ना, तो यहाँ पे मान लेता हूँ ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, सिंपल सी बात है। अब शॉर्ट आंसर चाहे वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, थोड़ा सा लैंग्वेज जरूर लिखिएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट AB बी द टावर, बी द टावर एंड AC be its shadow ना, इसकी शैडो है, परछाई है। लेट थीटा बी द एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ सन भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल्ड
राइट एंगल्ड ट्रायंगल CAB या BAC लिख सकते थे। अब अगेन यहां पे अगर शैडो की लेंथ की बात करें तो मैं मान लेता हूं चलो भाई x मीटर है। अगेन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो अगर हाइट और शैडो की लेंथ का रेशियो जो है ना वो ये दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है tan थीटा। अगेन जस्ट ऊपर आपने किया परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है AB, बाई बेस क्या है AC या CA। अब ये रेशियो आपको √3:1 दिया हुआ है, मतलब √3 दिया है। तो थीटा की कौन सी वैल्यू होगी जिसकी मतलब एंगल में जिसकी वैल्यू √3 आती है, तो आपको पता है दिस विल बी tan 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा जो है 60 डिग्रीज आएगा। ठीक है, तो ये है मेरा आंसर। क्लियरली समझ में आया कि नहीं? तो ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, 60 डिग्री आपका आंसर आना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको तुरंत बोल दूं कि क्वेश्चन सामने जैसे ही आता है ना, आप मेरे सोल्यूशन का वेट ना करें, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अब इस सीक्वेंस में एक और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, पुराना बट अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस मैं ढूंढा हूँ। तो 2015 कहने की बात है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर के लिए। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ें और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके साथ, उसके बाद पॉज करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टॉप्स ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y, 2 टावर्स हैं, एक की हाइट x है दूसरे की हाइट y है, स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड। ठीक है, कोई बात नहीं है, मतलब क्या है, बिल्कुल एक लेवल ग्राउंड है, यहीं पे ये दोनों खड़ी हैं टावर्स। सबटेंड एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दियर फीट, फाइंड x:y। ये रेशियो पूछ रहा है उनके हाइट्स का। ठीक है, अब इतना मैंने जब क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया तो फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें प्लीज। चलिए, होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा, आंसर भी आ गया होगा। अब मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन जब दे घबराना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने थ्योरी में मैंने डिस्कस किया था उस पे जाना है। अब अगर क्वेश्चंस दे के आप घबरा रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को यहीं पे छोड़िए, इस वीडियो को आप जाइए जहाँ पे एनसीईआरटी का सलूशन प्लेलिस्ट में जाइए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस करके मैंने टॉपिक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन से पहले जो सबसे पहली वीडियो होगी वहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उनको पहले पढ़िए, फिर आप देखेंगे कि चीज़ें थोड़ी सा और आसान हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशंस दिए हैं ना, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, तो यहाँ पे मे भी कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी टावर 30 डिग्री बना रही है और कौन सा 60 डिग्री, मे भी ग्राफ बनाने में आपको इशू होगा। एनीवेज मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो बोल रहा है क्वेश्चन, लेवल ग्राउंड ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल ना, जमीन पे ऐसे लेवल ग्राउंड है। अब क्या बोला, 2 टावर्स हैं। ठीक है, एक जो है कुछ ऐसे है, ठीक, इसका नाम दे देता हूं AB, जिसकी हाइट जो है x दिया है तो x मीटर मैं ले लेता हूं, और दूसरी जो है यहीं पे खड़ी है ना, इसी ग्राउंड पे। अब CD इसका नाम दे देता हूं CD, ठीक, CD। चलिए, ये मेरा टावर है दूसरी वाली। अब आप बोलेंगे कि सर इसको बड़ी इसको छोटी क्यों ले रहे हैं, तो ये देखिए, ये y मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी हाइट। अब मैं y वाले मीटर जो लिख रहा हूँ, इस टावर की लेंथ में हाइट जो है बड़ा क्यों ले रहा हूँ, आपको मैंने बताया था ना कि एक ही पॉइंट अगर है
ऊंचाई जो हाइट्स होती है ना, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो छोटी वाली हाइट होगी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है। अब प्रैक्टिकली देखिएगा, जब ज़्यादा ऊंचाई पे देखेंगे तो आपको आँख को ऊपर करना होता है ना, ऐसे उठाएंगे आप ना, आँख को ऊपर करेंगे तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता है। ये मैंने थ्योरी में डिस्कस किया था कि जब हाइट ज़्यादा होगी तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता है, और वहाँ पे ये लिखा है ना रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्स हाइट वाली जो टावर है वो 30 डिग्री और वाई हाइट वाली जो टावर है वो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है सेम पॉइंट से। समझ में आ रहा है? सो अब ये क्वेश्चन में बीच में भी बोला ना, एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दियर फीट, तो ए इसका फीट है, सी इसका फीट है, मिलाएंगे, सेंटर मतलब बीचों बीच, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, ए बी सी डी लिख दिया, मान लीजिए ये ई है। तो यहाँ से इस वाले का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जो कम हाइट वाली, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और जो ज़्यादा हाइट वाली है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। प्लीज चेक करिएगा, ये कॉन्सेप्ट लगा के मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। बीच में लिखा है तो मतलब ऐसा ही ग्राफ बनेगा, एक साइड नहीं बनेगा कि यहाँ बना दिया छोटी यहाँ पे बना दिया, नहीं, बीचों बीच कोई पॉइंट है वहां से लिखा है ना, रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दियर फीट। क्लियर? अब आपसे पूछ के रहा है कि एक्स और वाई का रेशियोज। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ एजम्पशन करना होगा, ये जो दोनों के फीट के बीच का डिस्टेंस है इसको आप मान लीजिए 2a या 2x मीटर। ई पॉइंट बीचों बीच है तो ए मेरा कितना हो जाएगा, a मीटर। उसी तरीके से EC या CE मेरा क्या हो जाएगा, a मीटर्स। बस अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करें क्वेश्चंस को हाइट एंड डिस्टेंस का, तो कुछ चीज़ें तो जरूर, एक मिनिमम जो लैंग्वेज होता है वो जरूर लिखें। तो अब चलिए मैं इसको सोल्यूशन लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ, लेट AB and CD be the towers of height x meter and y meter respectively। ठीक, अब मैं यहाँ पे फर्दर लिखता हूँ, फर्दर लेट AC this is equal to 2a meters and E be the center, then क्या AE इक्वल टू EC या CE दिस इज इक्वल टू a मीटर्स ना। इतना तो आपने लिख दिया, अब आपको कुछ करना नहीं है। इतना लैंग्वेज लिखने के बाद आप सीधे मैथमेटिकल पार्ट पे आइए। यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, तो सीधे सीधे पहला लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या EAB या BAE लिख सकते थे, क्या हो जाएगा। अगेन ध्यान दीजिए, ये मेरा हाइट, ये देखिए ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। जहाँ पे एंगल बन रहा है ये वाली साइड बेस होगी, ये मेरा परपेंडिकुलर। ये चीज़ बार बार आप देखें, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस होगा। तो बस सेम यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको पता चल गया होगा क्या, ये फार्मूला बार बार आप याद रखें, P भूखा प्यासा, हम हैं बिंदास ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, मतलब tan थीटा लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए इस पे आते हैं। तो tan 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू x अपॉन a। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 दिस इज इक्वल टू x बाई a। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए x की वैल्यू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a/√3, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। प्लीज चेक करिएगा। सेम
अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाइए। सो इन अगेन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये वाला, इसको ले लीजिए ECD। क्या हो जाएगा? अगेन tan वाला फार्मूला, tan 60 दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y बाई a। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 y बाई a। तो यहाँ से आप देखेंगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3a। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि मुझे एक्स वाई का रेशियो निकालना है, ठीक है ना, तो इसलिए एक्स रखा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे वाई। अब मैं क्या करूँगा? बाई डिवाइडिंग, या ऐसे मैं सीधे शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाई 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट। इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई वाई इधर आएगा, और इधर जरा देखिए क्या है, a/√3 और डिवाइडेड बाई √3a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से ध्यान दीजिए, ये a तो ऊपर रहेगा, ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 3, और यहाँ पे a तो नीचे है ही, a से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा? 1/3। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि x और y का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। ये आपका आंसर आना चाहिए था। वीडियो को पॉज करके आपने सॉल्व किया था, इश्यूज नहीं होनी चाहिए थी, इतने डिटेल में हमने थ्योरी किया था। एनसीईआरटी का जो बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये क्वेश्चन में इशू नहीं होनी चाहिए। स्टिल इशू है, दैट मीन्स आप थ्योरी पोर्शन ढंग से नहीं देखे थे। प्लीज जाइए हाइट एंड डिस्टेंस प्लेलिस्ट खोलिए, वहां से आप थ्योरी पोर्शन पहले देखिए, 1-2 एग्जांपल्स देख लीजिए, उसके बाद फिर आइए वापस। चलिए 3 बैक टू बैक क्वेश्चंस किए हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर मतलब अब ये जो क्वेश्चन जो इस टाइप के आते हैं 2023 से जो पैटर्न है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर मतलब 3 मार्क्स। ये जो थे, ये जो 2 क्वेश्चन 15 और 17 वाले किए, ये वेरी शॉर्ट आंसर मतलब 2 मार्क्स। और शॉर्ट आंसर जो अभी ट्रेंड है उसमें क्या है, पैटर्न बोलूं तो 3 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा 2016 का। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, तरीका यही है। हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में 2 ही 3 तो कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस ना। अच्छा, यहाँ पे आ भी गया, मैं नाम ही ले रहा था, आ भी गया। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन कैसे बनता है? जब किसी ऊंचाई हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड या नीचे से आप देखते हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है? हाइट पे ऑब्जर्वर है, यहां से आप ऑब्जर्व करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। समझिए, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करता है ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? ऑब्जेक्ट ऊपर होगा और ऑब्जर्वर यहाँ पे नीचे होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज हमने डिटेल में देखा था। चलिए, तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको पहले पढ़ते हैं, फिर आगे करने की कोशिश करेंगे। तो बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट मीन्स हम ऊपर से देखेंगे किसी नीचे के ऑब्जेक्ट को। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाइट बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में क्या बोला है? हाइट निकालिए, हाइट ऑफ द टावर and the horizontal distance between the tower and the building। यूज करना है √3 = 1.73। और मेरे ख्याल से ये वेरी शॉर्ट का तो नहीं रहा, बट वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। ये मान के चलिए अभी जो पैटर्न है 5 मार्क्स हम करेंगे 2023 का। इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछते हैं 5 मार्क्स मतलब फुल मार्क्स का, लॉन्ग आंसर टाइप में, क्योंकि 2-2 क्वांटिटीज यहाँ पे पूछ रहा है।
वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं सॉल्व करूं उससे पहले प्लीज आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ बना देता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बिल्डिंग है और एक जो है टावर है, यही ना। तो बिल्डिंग कम हाइट की होगी, ऑब्वियस सी बात है, टावर थोड़ा सा ज़्यादा हाइट का होगा। मान लीजिए ये मेरी बिल्डिंग है, क्या ए बी ना, ए बी मेरी बिल्डिंग है, ठीक, ये मेरी बिल्डिंग है। सॉरी थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ कि इतने में आ जाए, ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है ना। टावर इधर कहीं होगा, टावर की हाइट आप जानते हैं नॉर्मली ज़्यादा होता है, तो टावर का हाइट यहाँ पे, ये टावर ले लिया, मान लीजिए सी और डी ना, ये मेरा टावर है, क्या है ये, टावर। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उस पर फोकस करिए। बोल यही रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए इस बिल्डिंग का हाइट दे दिया है, कितना दिया है, 50 मीटर्स। ये हाइट ए बी दिया हुआ है 50 मीटर्स ना। इसको दूसरा कलर लिख देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। चलिए ये बिल्डिंग है मेरा, हाइट जो है इसका, ठीक है ना, ये हाइट क्वेश्चन में आपको दिया है 50 मीटर्स ना, ये हाइट 50 मीटर्स मतलब ए बी 50 मीटर्स। अब बोला है हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 45, तो 45 इसके टॉप का है ये। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी निकालते हैं, मैंने तरीका बताया था, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, और ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये मेरा कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 45। और बोल रहा है टॉप एंड द बॉटम, बॉटम इज दिस वन, ये है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसको यहां से मिलाइए, ठीक है ना। ये अब ये मेरा टोटल ऐसे देखें आप यहाँ पे, ये मेरा 60 डिग्री है, ठीक। करना कुछ नहीं है, यहां से ए और सी को मिलाइए, ठीक है ना, ए और सी को। ये क्या है, बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस, तो यहां से भी आप इस पॉइंट को मिला दीजिए और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए बी सी, मैंने ए बी सी डी लिख दिया, इसको नाम दे दीजिए ई, ठीक। तो क्वेश्चन में यही दोनों पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट मतलब सी डी पूछ रहा है, और दूसरा क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, ए सी पूछ रहा है या बी ई। तो मैं मान लूँ कि इस टावर की हाइट जो है, ठीक है ना, कितनी है, कितनी है, टोटल एच सी डी। तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं तो ए बी जो हाइट है ना वही क्या हो जाएगा, सी ई। तो इतना तो मुझे पता है कि ए बी मेरा 50 मीटर्स ही होगा, मुझे टोटल सी डी निकालना है। तो मैं यहाँ पे स्मार्टली क्या करूँगा, ये जो ई डी डिस्टेंस है ना इसको मैंने मान लिया एच मीटर्स, समझ में आया, ई डी को मैंने जूम किया एच मीटर। तो हाइट टोटल क्या हो जाएगी टावर की, 50 प्लस एच। तो अगर h निकाल लूँ, 50 में ऐड कर दूंगा तो टावर की हाइट आ जाएगी, पहला जो पूछ रहा था। और पूछ रहा है इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको मैंने मान लिया x मीटर। तो अगर ये x मीटर AC है तो ये BE भी क्या हो जाएगा, x मीटर ही होगा। बस इतना ग्राफ बनाना था। अब आते हैं एंगल पार्ट पे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप पढ़े होंगे, इसको अगर नाम देना था E लिख दिया, इसको मैंने F दे दिया। तो ये देखिए ये, ठीक है ना, और जो कि अगर ऐसे आप इसको देखेंगे, ये टावर और ये बिल्डिंग और ये टावर, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये एक ट्रावर्सल है ना, ऐसे देखिए ये वाला, ये ट्रावर्सल इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और वैसे यहाँ पे बी डी। तो मैं इस वाले की बात करता हूँ, एफ डी और बी, और ऐसे ई, ये वाला पोर्शन। तो क्या हो रहा है, ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, क्लियर हुआ। उसी तरीके से जरा आते हैं, एफ डी ए सी, ये पूरा ए बड़ा वाला एंगल 60 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा।
तो आपको मैंने बोला था वीडियो पॉज करके सॉल्व करिएगा, कोशिश किया होगा आपने, आया होगा, अदरवाइज नहीं आया तो मैंने पूरा डिटेल में ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन की बात है, सॉल्यूशन में जरूर थोड़ा सा लैंग्वेज आप लिखें हाइट एंड डिस्टेंस में। सीधे सीधे पहले ये लिखिए, लेट ए बी द बिल्डिंग, ये मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग, एंड ए बी मैंने लिया, सी डी को मैं ले लेता हूं, सी डी बी द टावर। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब मैं आता हूं, ऑल्सो गिवन दैट क्या दिया है, यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है ना, एंगल एफ डी बी, दिस इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो दिस इज 45 एंड एंगल एफ डी ए, दिस इज एफ डी ए, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब यहां पे मैं आता हूं, फर्दर लेट DE, this is equal to what, H meters ना, H meters, and AC, this is equal to BE ना, BE, ये डिस्टेंस, this is equal to X meters। ठीक, अब यहां पे जरा आ जाइए, फ्रॉम फिगर क्या किया, AB दिस इज इक्वल टू CE, दिस इज इक्वल टू 50 मीटर्स। ठीक है ना, लेट, अच्छा H मैंने अच्छा एज्यूम कर लिया है, दिस, देन द हाइट ऑफ टावर CD, दिस इज इक्वल टू 50 प्लस H मीटर्स। इतना करने के बाद अब आपको टेंशन नहीं लेना है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल DBE, दिस इज इक्वल टू एंगल FDB, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, एंगल FDB, दिस इज इक्वल टू, देखिए FDB, दिस इज इक्वल टू एंगल DBE, दिस इज इक्वल टू 45, और यहाँ पे लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना, सिमिलरली एंगल FDA ना, FDA जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू एंगल DAC एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें क्या क्या निकालना है, X और H ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, छोटे वाले ट्रायंगल में जाते हैं, इस वाले में, तो चलिए पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, इन राइट एंगल्ड, हाँ मैं N कहां से लिख दिया, कोई बात नहीं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, देखिए हमें H भी निकालना है, X भी निकालना है, इस क्वेश्चन में यही दोनों तो पूछ रहा है ना, H निकाल देंगे, 50 में ऐड करेंगे, हाइट आ जाएगा, और X जो है इनके बीच का डिस्टेंस, दोनों पूछ रहा है। तो पहले छोटे ट्रायंगल को लेते हैं, फिर बड़े वाले पे आते हैं, ये रूल था ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल BED, ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगेन वही P, भूखा प्यासा, हम हैं बिंदास ना। तो
तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला जो है बेस होगा। परपेंडिकुलर बेस मतलब 10, तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए 10 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्या, h बाई एक्स ना, परपेंडिकुलर डी ई मैं लिख दूँ, चलिए डी ई अपॉन बी ई ना, और यही मेरा h है डी ई, और बी ई मेरा क्या है, x है। तो यहाँ से देखिए दिस विल इम्प्लाई 1045 की वैल्यू 1 h बाई एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू h। ये एक इक्वेशन बना लीजिए, यही इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम h निकाल लेंगे, फिर h की वैल्यू जो आएगी वही x हो जाएगा, पहली चीज। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, कहाँ पे, ए सी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। सो फर्दर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यही पे पहले मैं लिख दूं तब फिर नीचे चलूंगा, 10 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये मेरा पूरा क्या है सी डी, मैं लिखता हूँ चलिए सी डी, और बेस मेरा क्या है ए सी। सी डी मेरा क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, सी डी ये 50 प्लस एच, और ए सी मेरा क्या होगा एक्स, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ से 1060 की वैल्यू √3 होती है, एंड दिस विल बी 50 प्लस एच अपॉन एक्स। अब x की वैल्यू h में कन्वर्ट कर लीजिए इक्वेशन 1 से, क्योंकि हमें एक ही अननोन एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे h लिख दिया, x की प्लेस पे बाई लिख दीजिए यहाँ पे, सिंस बाई 1 x इक्वल टू h, ये जरूर लिखिए। तो यहाँ से क्या आ रहा है ध्यान दीजिएगा, √3h ना मल्टीप्लाइड बाई h, √3 लिखिए या √3 मल्टीप्लाइड बाई h, दिस इज इक्वल टू 50 प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा फर्दर, √3 इंटू एच, ये इस h को इधर लाएंगे, माइनस h हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50, ठीक। अब देखिए यहां से इन दोनों से h कॉमन है, बाहर ले लीजिए, √3 माइनस 1 या स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया है यूज √3 इक्वल टू 1.73, तो यहाँ पे अपने से कुछ दिमाग मत लगाइएगा, जो दिया है उसको आप लिख लीजिए -1, और दिस इज इक्वल टू 50। ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1.73 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.73, एंड दिस इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाई 0.73, ठीक है ना। अब 50 को 0.73 से आप डिवाइड करेंगे, जो आएगा, मैंने कैलकुलेट किया है, फिर भी कैलकुलेशन चेक करिएगा, 68.49 ये आता है मीटर्स, h आ गया, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू भी इतनी आ जाएगी। सो फ्रॉम 1 x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 68.49 मीटर्स। अब यहाँ पे आंसर देने की बात आती है। सो फाइनली हाइट, सबसे पहले क्या पूछा था, हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट क्या है, यहाँ से देखिए टावर की हाइट है CD ना, तो ये है CD, और CD है क्या, आप देखिए क्वेश्चन में 50 प्लस h, मैं ये पहले भी लिख चुका हूं, सो दिस विल बी 50 प्लस h, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस h की वैल्यू जस्ट अभी आपने निकाला, क्या निकाला था h की वैल्यू, देखिए ये 68.49, तो 68.49 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 80 6 and 5 11, तो 118.49 मीटर्स, प्लीज चेक करिएगा, 118.49 मीटर्स ये मेरी हाइट आ जाती है। एंड
डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, क्या हो जाएगा, वो x है और ये कितना है, ये तो ऑलरेडी आपने निकाला है, देखिए 68.49 मीटर्स। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करिएगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट, फिगर, ये ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट था। कोशिश मैंने किया है, आपके पास पहुंच पाया होगा। अब जब ये क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर उसके बाद सॉल्व करिए। अगर सोल्यूशन नहीं निकल पाया तो प्लीज नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि ये 16 का क्वेश्चन है तो रिपीट नहीं करेगा। मैंने पीछे के क्वेश्चंस में बताया है टॉपिक्स में कि कभी कभी क्या हुआ, 13 का क्वेश्चन था वो 2023 में उठा के दे दिया। तो ये 16 का क्वेश्चन है तो 24 में ना आए ये आप बोल नहीं सकते, जरूर आ सकता है। भले ये नंबर्स न छपे, कॉन्सेप्ट सेम दे के क्वेश्चन पूछ सकता है। सो ये था एक क्वेश्चन जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। होपफुली मैंने आपको ये सब कुछ क्लियर वे में मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का मैंने लिया है, ठीक है, 2015 का लिया। इक्वेशन क्या बोल रहा है, पहले पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 45 degree. If the tower is 30 meter high, find the height of the building. बिल्डिंग की हाइट पूछ रही है। तो देखिए, जनरली बिल्डिंग से ऊंचा होता है टावर, ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या फिर आप एंगल ऑफ एलिवेशन से भी जाके देख सकते हैं, बट ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा आसान था। तो इस वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपका होमवर्क नहीं है, अभी वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि मैं इसको यहीं पे सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2015 का, प्लीज वीडियो को पॉज करें, अपने से ग्राफ बनाने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो मैं अभी कर रहा हूँ, होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा, आंसर भी आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिल्डिंग है और एक टावर है, बिना हेजिटेशन के आप बनाइए। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज माई व्हाट, दिस इज द बिल्डिंग ना, मैं लिख देता हूं, दिस इज बिल्डिंग, ठीक, एंड हियर विल बी अ टावर। इनका बेस सेम होगा, जब तक ना बोले, ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे होंगे ना, तो ये मेरा हो जाता है CD एंड दिस इज द टावर। ये थोड़ी सी ऊंचाई में ज़्यादा होगा, पहली चीज़। अब आते हैं क्वेश्चन पे, चलिए क्या बोल रहा है। पहली चीज़ कि इसको मिला लिया करिए ना, मिला लेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा। ये और यहाँ से इसको मिला लीजिए, इसको मैंने नाम दे दिया E ना, इसको नाम दे दिया E। अब चलिए, अब एक एक चीज जो क्वेश्चन में दिया है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग ये है मेरी, इसका टॉप ये है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से, ये C पॉइंट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ऊपर आप देखते हैं ना, चलिए ये, तो ये मेरा एंगल जो है ये वाला क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। और क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग क्या है A, यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये मेरा कितना दिया है क्वेश्चन में, 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन में, इफ द टावर इज 30 मीटर ऑफ हाइट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे टावर की हाइट DC ये दिया है 30 मीटर्स। क्लियर, आपसे पूछ के रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, AB पूछ रहा है, इसकी हाइट मान लीजिए H मीटर्स है,
ये हाइट। समझ में आया? तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये h है तो ये भी h होगा। चलिए अब मैं इतने से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अगर ये h है तो ये भी h होगा, अगर ये h है तो डी ई कितना हो जाएगा 30 माइनस एच। अगर जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन में यूज करेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बना लिया आपने, इतने ही ग्राफ बनाना था। लैंग्वेज जरूर आप लिखें, जब क्वेश्चन आप करते हैं लैंग्वेज जरूर लिखिए। तो क्या लिखेंगे लैंग्वेज जो क्वेश्चन में दिया है? लेट, थोड़ा सा लैंग्वेज, ए बी बी द बिल्डिंग, बी द बिल्डिंग। ये मेरी क्या है? बिल्डिंग दिया है। मैंने मान लिया कि चलो भाई ए बी जो है वो मेरी बिल्डिंग है। एंड सी डी, एंड सी डी या डी सी बी द टावर। क्या है? ये मेरा टावर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन में जो दिया है, गिवन है जो चीजें उसको आप पहले लिखिए। गिवन है सी डी, दिस इज इक्वल टू 30 मीटर्स। हाइट दिया हुआ है सी डी, प्लीज चेक करिएगा, दिया है। चलिए ये दे दिया। एंड जो एंगल्स दिया है उसको भी लिख लीजिए। सो एंगल यहां पे ये वाला बी सी ए या ए सी बी, ए सी बी, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड ये वाला एंगल सी ए डी, सी ए डी, दिस इज 45 डिग्री। अब यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, आपको एज्यूम क्या करना है? दो तीन चीजें फर्दर। लेट हाइट, हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग ये क्या मैं बोल रहा हूं? ए बी ना, दिस इज इक्वल टू h मीटर्स, ठीक। एंड ए सी, दिस इज इक्वल टू बी ई, दिस इज इक्वल टू x मीटर्स। हमें हालांकि x नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, मुझे केवल हाइट चाहिए, बट फिर भी मैंने आपको बना दिया। इसको मान लीजिए ये x मीटर्स है। जब ये x मीटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी x मीटर होगा। इतना लैंग्वेज के बाद अब ग्राफ आपके सामने है, हमें क्या निकालना है? हाइट ना, h निकालना है। तो हम करेंगे क्या? मैंने आपको रूल जो बताया था, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिया करिए, फिर बड़े वाले पे जाइए ना। तो पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूं। तो चलिए अब मैं आता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल मैं ले रहा हूं। ए पे 90 डिग्री बनता है ना, तो ट्रायंगल सी ए बी क्या होगा? tan 30, ठीक है ना, tan 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, अगेन ये मेरा हाइट है, ये मेरा बेस है, तो सीधे सीधे मैं डायरेक्ट करूंगा h बाई एक्स। क्लियर? अब देखिए हमें x नहीं चाहिए, तो x को h के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो यहां से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 एंड दिस विल बी h बाई एक्स। हमें क्या चाहिए? x को h के टर्म में ना, तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी x इक्वल टू h√3, यही होगा ना, h√3। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि जब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लगाएंगे ना, तो इसमें जो है x आएगा, x हमें चाहिए नहीं, h के टर्म में मैं लिख लूंगा। अब फर्दर आइए, फर्दर इन अगेन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल, यहां पे ये देखिए ए सी डी, ए सी डी क्या हो जाएगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 45 है,
तो tan 45 डिग्री 45 है, 45 डिग्री दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा CD है, मैं लिख देता हूँ CD बाई AC। अब ध्यान दीजिए CD टावर की हाइट है, क्वेश्चन में ये दिया है 30 मीटर्स, AC को मैं x माना, ठीक। अब चलिए दिस विल इंप्लाई tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 30 डिवाइडेड बाई, मुझे x नहीं निकालना h निकालना है। इस इक्वेशन 1 से x की वैल्यू h अपॉन √3 आप लिख दीजिए, तो h √3 है, h √3 बाई 1 ना, बाई इक्वेशन 1। यही स्मार्टली कैलकुलेशन भी जब आप करें ना, मुझे क्या निकालना है उस पर अगर समझिए, तो यहाँ पे मुझे बेस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल में tan का फार्मूला लगाऊंगा तो बेस चाहिए। बेस को मैंने x मीटर मान लिया था, तो यहाँ से पहले जो कंडीशन है इक्वेशन, मतलब जो कंडीशन लिया था ट्रायंगल, x को h के टर्म में एक्सप्रेस करिए। जब दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो x को h के टर्म में यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो दिस विल इंप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, h √3 दिस इज इक्वल टू 30, मुझे h चाहिए, h इक्वल टू 30 अपॉन √3 मीटर्स। आप चाहते तो आंसर यहीं पे लिख देते, लेकिन हमेशा याद रखिए ये डिजायरेबल है कि डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। और खास करके जब ऊपर की क्वांटिटी थोड़ा सा देख लीजिए, जब इसको रेशनलाइज कर दूंगा तो वो कैंसिल हो जाती है, तो तुरंत आप रेशनलाइज करिए। तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई h, दिस इज, ऊपर क्या होगा 30 √3 और नीचे क्या होगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। अब 3 को 30 से में डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा ना, प्लीज चेक करिएगा। सो यहाँ से आपका आ गया 10 √3 मीटर्स। यही आपसे पूछा था, देखिए क्वेश्चन में यही पूछा था ना, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और हाइट बिल्डिंग का क्या मैंने एज्यूम किया था h, तो h की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए था 10 √3 मीटर्स। क्लियर है। तो बैक टू बैक मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चंस हमने, या 6 क्वेश्चन जो भी होगा काउंट करिएगा, हमने किया। अब इसके बाद मैं इसीलिए 2 पार्ट में वीडियोस करता हूं, वैसे भी मैं चाहता तो 1 शॉट बना देता, 2 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, बोरिंग होता है इतने से। ऑब्वियस ही बात है कुछ क्वेश्चंस आपसे हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, मन में एक पिन करता है कि नहीं यार मुझे करना है। तो ये वीडियो फिर से आप देखेंगे, फिर से सॉल्यूशंस करेंगे जो आपने नोट किया है। इसके बाद आप फिर से वापस, अगर थ्योरी में दिक्कत हो रही है, मेरी वीडियोस जो बनी हुई है प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th वाले में देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस पे। देखने के बाद अब जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2023 के 3 क्वेश्चंस हम करेंगे, इस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन जो हैं, और जो आप 24 में जा रहे हैं देने, तो पैटर्न पता चलेगा। और पैटर्न कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चंस किए इसी तरह से क्वेश्चन है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। जाना नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए मैंने बोला ना जाना नहीं है, तो जो होमवर्क मैं दे रहा हूं, ये एक क्वेश्चन, अब आप देखिए पैटर्न देखिए, 11 में आया था क्वेश्चन ये, इसको रिपीट किया आफ्टर 9 ईयर्स 2020 में, देखिए तो रिपीट करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, और कम से कम ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करके आएंगे, आंसर निकल जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि यस सर हमने सॉल्व किया और मेरा आंसर जो है इतना आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चल क्यों नहीं रहा है, थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है, कोई बात नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको तो आपको ट्राई वैसे भी करना है, पहली चीज।
एक ये क्वेश्चन होमवर्क, और इसी के बाद देखिए ये 2023 का फुल मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट। तो 3 क्वेश्चंस बैक टू बैक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। एक 2020 रिसेंट ईयर का क्वेश्चन, फुल मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है 5 मार्क्स, और 2023 के ये 2 बैक टू बैक क्वेश्चंस देख लीजिए। इन दोनों को सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।